अभी कुछ ही समय पहले हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं, आकर के वो अपनी कुछ समस्याएं बताते हैं। उनकी समस्याओं के अनुसार हम उन्हें कुछ योग के अभ्यास, कुछ प्राणायाम के अभ्यास और कुछ आहार का संयम बताते हैं। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि हमारी और भी कुछ समस्याएं हैं। उस पर हम उन्हें कहते हैं कि जो आपकी अधिकतर समस्याएं हैं वो इतना करने से ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो कि 50 वर्ष की आयु के बाद स्वाभाविक भी हैं। इस पर वो हमसे कहते हैं लेकिन हमारी आयु 50 वर्ष नहीं है। वो बताते हैं कि उनकी आयु अभी केवल 40 वर्ष है, लेकिन उन्हें देखने से स्पष्ट रूप से लग रहा था कि आयु 50 वर्ष से अधिक ही है इनकी। इस पर हमने थोड़ा देखा, समझा तो पाया कि ये जो प्री मैच्योर एजिंग है, यानी कि आपकी आयु कम है लेकिन व्यक्ति लग रहा है अधिक आयु का, इसका कारण क्या है। और कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई। हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो कि आयु में अधिक है लेकिन लगते कम आयु के हैं, इसका कारण क्या है और क्या योग अभ्यास के माध्यम से और कुछ विशेष सावधानियों से ऐसा किया जा सकता है कि जितनी आयु आपकी है उससे आप जवान दिखें, उससे आप बेहतर दिखें, उससे ऊर्जावान दिखें, दिमाग और अच्छे से कार्य करे। और हमने पाया कि ऐसा किया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा विषय समझ लें। आपके शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसके मूल में आपकी कोशिकाएं ही हैं। आपका मस्तिष्क कितना अच्छा कार्य कर रहा है, आपकी त्वचा कितनी अच्छी है, आप कितना ऊर्जावान अनुभव कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपकी कोशिकाओं पर आधारित है। जब एक कोशिका डेड होती है, यानी कि वो मृत हो जाती है, उससे पहले वो अपने जैसी ही एक कॉपी का निर्माण करती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं समाप्त भी होती रहती हैं और उससे भी अधिक कोशिकाएं जब तक निर्मित होती रहती हैं तब तक शरीर का विकास होता है और शरीर बेहतर बना रहता है। लेकिन जब ये कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया अधिक और बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है तो समझें कि आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कोशिकाओं के अंतर्गत एक संरचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और यही पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो इसी स्थान पर होता है। और जब ये ऊर्जा का निर्माण घटने लगता है तब भी आप अपने आप को थका हुआ अनुभव करने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो किस प्रकार से इस कोशिका के जो कार्य करने की जो क्षमता है इसको बढ़ाया जा सकता है? इसमें यूं तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कई सारी प्राथमिक चीजें, जैसे आप व्यायाम कैसा करते हैं, शारीरिक रूप से कितने एक्टिव रहते हैं आप कैसा आहार लेते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप नींद कैसी लेते हैं, और क्या आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं या फिर आप चिंता तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो भी आप जल्दी ही बूढ़ा लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन समझ ले कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो है प्राण। अगर आप इस प्राण वायु को नियंत्रित करते हैं और प्राण वायु का स्तर शरीर में बढ़ा लेते हैं तो समझ ले आप तुरंत ही बहुत कम समय में अच्छा अनुभव करना शुरू करेंगे, बेहतर अनुभव करना शुरू करेंगे। तो बस इतना करना है कि रोज आपको अपने लिए इस प्राण की जो प्रक्रिया हम आपको कहेंगे, कुछ अभ्यास बताएंगे, इसके लिए आधा घंटा निकालना है। अगर आप 40 मिनट का भी अपना पूर्ण एक समय निकाल लें तो आपके स्वास्थ्य के लिए समझे आपने बहुत कुछ बेहतर कर दिया। अब हम समझते हैं कि क्या वो अभ्यास होंगे। हमने पहले भी इन अभ्यासों के बारे में संकेत किया है, लेकिन आज संयुक्त रूप से आप समझेंगे कि क्रम से कैसे करना है और एक अंत में विशेष योग अभ्यास, उसको आप समझ के अगर करेंगे तो और बेहतर लाभ होंगे। सबसे पहले आपको अगर शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको मुंह के द्वारा श्वसन करना है। हमने पहले भी कहा, नासिका से श्वसन जो करते हैं आप, बहुत छोटा सांस लेने की आपको आदत पड़ गई है, छोटा बाहर छोटा अंदर, पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है आपके फेफड़ों का। तो आपको मुंह से श्वसन करना है और पूरा सांस अंदर लेने के बाद भी एक आपको जैसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जैसे अंदर की तरफ दबाव के साथ आपको सांस को खींचना है। जब पूरा सांस आपने बाहर छोड़ दिया तो उसके बाद भी एक आपको पुश करना है, थोड़ा सांस और बाहर, तो शेष सांस अंदर ना बचे। तो केवल सांस लेना नहीं है, इस सांस के छोड़ने के बाद अंतिम स्थान पर ध्यान देना है, लेने के बाद अंतिम स्थान पर ध्यान देना है कि क्या मैंने पूरा लिया, क्या मैंने पूरा छोड़ा, इसकी तरफ ध्यान दें। तो काकी मुद्रा पहले बनानी है, होठों को बाहर की तरफ जैसे पक्षी की चोंच होती है ऐसे बाहर निकालना है और मुंह से ही सांस पूरा अंदर, मुंह से ही सांस पूरा बाहर। एक बार देख लेते हैं तो आप सहज बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं हाथों की, कंधों को थोड़ा पीछे रखेंगे, कमर सीधी, और इस प्रकार से ये अभ्यास आप करेंगे।
आपने देखा ये हमने पूरा सांस बाहर, पूरा सांस अंदर काकी मुद्रा का अभ्यास करते हुए मुंह के माध्यम से किया। इस अभ्यास को करने के तुरंत बाद ही आपको एक ताजगी अनुभव होगी, ये स्वाभाविक है। शुरुआती समय में थोड़ा सा आपको सर भारी लग सकता है, थोड़ा चक्कर सा अनुभव हो सकता है। बहुत ज्यादा ना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, लेकिन उसे सामान्य समझें, घबराने की कोई बात नहीं। इतना करने के बाद ये आपका एक पहला अभ्यास हुआ। इसके बाद आपको तुरंत ही कुंभक का अभ्यास करना है। सांस को पूरा अंदर लिया, अंदर ही उसको रोक दिया। इससे क्या होगा, पहले भी संकेत किया है, सांस को पूरा अंदर लिया, अंदर ही रोक दिया। मस्तिष्क की तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह जैसे ही कम होगा, क्योंकि सांस रोका हुआ है, ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो शरीर को संकेत भेजेगा कि ज्यादा मात्रा में ब्लड को सर की तरफ जो है सर्कुलेट किया जाए। ज्यादा मात्रा में होगा तो ये जो संकेत मस्तिष्क ने किया, इससे प्राणवायु जो है और रक्त का प्रवाह बढ़ेगा मस्तिष्क में। और फिर जैसे आपने कुंभक किया, उसके बाद पूरा सांस बाहर, और उसके बाद फिर से वही अभ्यास जो हमने पहले किया। इस बात को बस ध्यान रखें, पहले काकी मुद्रा और सांस पूरा अंदर पूरा बाहर, उसके बाद अंतः कुंभक, जब तक रोक सकते हैं सांस को अंदर लेकर के रोका, और उसके बाद फिर से यही आपने श्वसन का अभ्यास जो कि काकी मुद्रा बना करके हमने पहले बताया। तो ये आपको कर लेना है 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको दोहरा सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। तो आपने फिर से वही ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी करके बैठे, सांस पूरा अंदर और अंदर ही रोका। तो बस इस प्रकार का ये एक अभ्यास, पहले काकी मुद्रा के माध्यम से, उसके बाद कुंभक का। इसके बाद आपको तुरंत एक यौगिक अभ्यास करना है, योग का अभ्यास। उस अभ्यास को इसके बाद ही आपको करना है, तो उससे लाभ होंगे, क्योंकि उससे और ज्यादा जो है रक्त का प्रवाह दिमाग की तरफ आपके बढ़ेगा। और उस अभ्यास में आपको ज्यादा समय तक रुकना है। अगर आप शुरुआत में 1 मिनट रुक पाते हैं, ठीक है, 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे 3 मिनट तक का तो कम से कम अभ्यास करना है आपको, जो हम अभी साझा कर रहे हैं। तो एकाग्रता पूर्वक इस अभ्यास को समझेंगे। इस अभ्यास के लिए आपको सहज एक ऐसे कुर्सी ले लेनी है, और आपको एक कोई भी ऊंचा स्थान बना लेना है। एक तकिया रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको और मोटाई को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी नेक पे कोई प्रेशर ना आए। नेक बिल्कुल रिलीज रहनी चाहिए, नेक पर आपकी दबाव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने इस तकिए को यहाँ पर रखा। उसके बाद आप देख लें, ये समझ लेंगे कि आपकी गर्दन इस प्रकार से पीछे रहे, और आपके कंधे जो है वो इस जो आपने रखा कोई भी कंबल या फिर तकिया, उसके ऊपर रहेंगे। फिर आपको सहज इस प्रकार से अपने पैरों को उठाना है, और जो भी आप स्टूल रखे हुए हैं या कुर्सी रखे हुए हैं उसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा आगे है तो इसको पीछे लाएं, और इतना लाएं कि आप इस प्रकार से इस स्टूल के पायों को पकड़ सकें, और अपने पैरों को इस प्रकार से रखते हुए यहीं पर अपने शरीर को ऊपर उठाना आपको शुरू करना है। यहाँ पर आने के बाद देख लेंगे, और जितना आप ऊपर उठा सके सहज रूप से उतना बेहतर। ध्यान रखना है, आपकी गर्दन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और वो कब नहीं आएगा, जब आपने अपने कंधों के नीचे कुछ इस प्रकार का रखा हुआ है, जिससे कि आपके कंधे ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ पर जाने के बाद इस प्रकार से पकड़ा, कंधों को पूरा पीछे की तरफ लेकर के जाए, आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए पूरा एक स्थान मिलेगा, और इस प्रकार से उठाते जाएं, शरीर को उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, और यहां जाकर के आपको रोक देना है। यहां पर अब क्या हो रहा है, हमने जैसे ये पायों को पकड़ा हुआ है तो कंधे पीछे की तरफ गए हैं यहाँ पर, और इसके कारण आपके लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपेंड हो रहे हैं, और इस स्थिति में आप ज्यादा समय तक रुक सकते हैं, क्योंकि ये सालंब यानी कि जो अभ्यास हो रहा है वो एक सपोर्ट के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर रुकने से जो आपने ये जो तकिया रखा है या कोई भी एक ऊंचा स्थान, इसकी वजह से नेक पे प्रेशर नहीं है, जिससे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज्यादा आपके सर की तरफ जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाना है और इस स्थिति में रुकना है, और गहरे लंबे सांस लेते रहने हैं आपको। यहीं पर रुकें और आंखें बंद, सहज जितना हो सके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का अभ्यास करें, ये बड़ा ही उपयोगी होगा। फिर सहज रूप से धीरे से
वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद जो आपने जो ऊंचा स्थान बनाया हुआ है उसको लंबवत कर लेंगे, लंबा कर लेंगे और उसके ऊपर लेटेंगे इस प्रकार से शवासन की स्थिति में, और अपने हाथों को बगल में रखेंगे और यहीं पर कुछ लंबे गहरे सांस लेंगे। जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ गया है उसको सामान्य रूप से अपने पूरे शरीर में संचारित होने देंगे। इस प्रकार से जो आपने बीच में तकिया रखा, ऊंचा स्थान बनाया, उससे आपके हाथ जो हैं वो बगल में रहेंगे और आपके लंग्स जो हैं ज़्यादा एक्सपेंड होंगे, कंधे ज़्यादा पीछे की तरफ खुल पाएंगे। इस स्थिति में रुकना है और ध्यान देना है अपने मणिपुर चक्र पर। पेट जैसे सांस को अंदर लेते हैं तो फूलेगा, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ समय तक रुकना है। ये जो हमने अभ्यास किया, अपेक्षा है आपको पूरा अभ्यास ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से पीछे जाएं, पुनः वीडियो को देख सकते हैं। इसी क्रम में इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है। इतना अभ्यास करते हैं ठीक से समझ के तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के अंतराल में एक अच्छा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चेहरे पर आपको चमक अनुभव होगी, शरीर में आपको क्षमता अनुभव होगी, स्मृति आपको आपकी अच्छी अनुभव होगी और विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे। और जो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं वो सभी समाप्त होंगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, अनेक लाभ आपको मिलेंगे। तो इन अभ्यासों को अमूल्य समझते हुए सभी युवा या फिर किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति करता है तो वो वास्तव में अपनी जो ये उम्र के बढ़ने का क्रम है इस पर नियंत्रण जरूर पा सकता है। तो आज के लिए आपके लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन था। भविष्य में आपके प्रश्नों के आधार पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।